नमस्कार साथियों, एक बार पुनः मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ कुछ नए टिप्स बताने के लिए। हालांकि जो मैं बातें बताता हूँ लगभग सभी को पता होती है, बस वापस मैं तो डस्ट हटाने का काम करता हूँ। जो हमारे दिमाग पे, हमारी बुद्धि पे जो हम बातें सुनते नहीं हैं तो उनको वापस सुनाने के लिए, ताकि कैसे ही करके बच्चे वापस तैयार हो जाएं। क्योंकि जो हमारे जो बच्चे रहते हैं वो थोड़ा अपने मित्रों के साथ गाफिल हो जाते हैं, अपने टारगेट से थोड़ा भटक जाते हैं। मैं तो सारे बच्चों से यही कहता हूँ, जो भी बच्चे हैं, जो भी किसी भी काम में हो, चाहे पढ़ाई का संबंध लो या कोई बिज़नेस से हो, अगर आप बिज़नेस में भी सफल होना चाहते हो या पढ़ाई में भी सफल होना चाहते हो, मैं जैसे पहले मेन तो पढ़ाई पे ही रखता हूँ अपनी बात को, कि जो बच्चे पढ़ाई में सक्सेस होना चाहते हैं तो पहले तो वो ये चाहना तो ज़्यादा ज़रूरी है उनका। अगर जो लड़का चाहता है, जिसका विज़न क्लियर है, जो अपना पहले से टारगेट सेट कर चुका है, वो निश्चित रूप से उस टारगेट को अचीव करता ही करता है। ये मान के चलो, हो सकता है 1-2% ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन उसका विज़न, उसका टारगेट क्लियर होना चाहिए। पहले से उसके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि मैं इस टारगेट को कैसे अचीव करूँ। लेकिन जो पहले आपके दिमाग में ये बात सेट होनी चाहिए कि मेरा ये टारगेट है, कि सर मुझे ये करना है, उसके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए। जब वो उस अगली क्लास में प्रवेश करता है उस समय से ही उसको ठान लेना चाहिए। और ये जिद पकड़ के बैठना है, मुझे तो इतने से कम बनने ही नहीं है, मेरे तो बस मुझे तो बनाने हैं, तो ये परसेंटेज बनाने हैं। अगर हम इतना डिटर्मिनेशन हो जाएंगे, इतना हमने दृढ़ संकल्प कर लिया, इतना रिजोल्यूशन कर लिया कि भाई हमें तो हमारे अच्छे परसेंटेज चाहिए, मुझे मेरे टैलेंट को बढ़ाना है, तो सभी बच्चे पढ़ाई करते हैं। आप देख लो आपकी क्लास में, पूरे राजस्थान में अगर हम बच्चे देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे हैं। जैसे बोर्ड क्लास में ले लो, 10वीं 12वीं में बच्चे बहुत सारे बैठते हैं परीक्षा में, सारे बच्चे अपने हिसाब से तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ही अच्छे परसेंटेज बना पाते हैं। क्लास में 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हो आपकी क्लास में, तो ये मान के चलो 80 बच्चों में से जिसने ये निश्चय किया है कि मुझे अच्छे परसेंटेज बनाए, वही बना पाता है, बाकी नहीं बना पाते, क्योंकि उनका विज़न ही नहीं है, उनके पास कोई टारगेट नहीं, कोई गोल ही नहीं है। पहले अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए फिर हमें जो भी बाधाएं आ रही है उनको दूर करते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन हमारा लक्ष्य, हमारा विज़न, हमारा वे क्लियर होना चाहिए कि हमें इस रास्ते में आगे बढ़ना है। अपने आप ही पहुंच जाएंगे अगर हमारा दिमाग हर बार यही विचार करता है, यही सोचता रहता है कि भाई मैं कैसे पारंगत हूँ। हो सकता है परसेंटेज 1-2 ऊंचे नीचे हो जाएं, लेकिन आपका टैलेंट आपसे कोई नहीं चुरा सकता। अब जो ज़्यादा स्मार्ट बच्चे रहते हैं वो क्या करते हैं, उनका विज़न क्लियर है, उनका टारगेट क्लियर है, वो क्या करते हैं, वो मई से पढ़ना शुरू कर देते हैं। चलो हम थोड़ा पीछे रह गए, कोई बात नहीं, मई जून में हमने तैयारी नहीं की, घूमने फिरने में रह गए, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी क्षतिपूर्ति आपको करनी पड़ेगी। और उसके लिए आप चलो जुलाई से ही पढ़ना शुरू करते हो या अगस्त से शुरू करते हो, तो आपको थोड़ा तेज़ दौड़ना पड़ेगा। आपको उस बच्चे से तेज़ दौड़ना पड़ेगा जिसने मई में पढ़ाई शुरू कर दी थी, उससे ज़्यादा तेज़ दौड़ना पड़ेगा, तब आप उसको पीछे रख पाओगे, वरना नहीं रहेगा वो पीछे आपसे। और अपनी पढ़ाई आपको अपने तरीके से करनी पड़ेगी, और तरीका वो भी स्मार्ट होना चाहिए। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सबसे बड़ा सवाल है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तब जाके हम उस बुलंदी तक पहुँचेंगे। ऐसा नहीं है पूरा कोर्स रट रहे, रटना तो पूरा कोर्स ही है, लेकिन अगर आपने उसको आत्मसात कर लिया, उसको अंडरस्टैंड कर लिया, आपने समझ लिया, अवबोध कर लिया उस पाठ्यक्रम को, तो फिर क्वेश्चन कहीं से भी आओ, कोई दिक्कत नहीं, आप बिंदास होकर एग्ज़ाम दोगे। तो अपने आप को ये भी नर्वसनेस नहीं लानी है कि सर मैंने तो 2 महीने ड्रॉप कर दिए, मैं तो छुट्टियों में नहीं पढ़ पाया, अब क्या करूँ। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। 9th क्लास का एक चैप्टर है, 4th लेसन है, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, अल्बर्ट आइंस्टीन का। उसमें उन्होंने बताया कि मैं जब पढ़ता था या मैं जब काम करता था तो वो अपने उस कमरे में घड़ी नहीं रखते थे, उनको पता ही नहीं रहता था। आज जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के जितने भी वैज्ञानिक हैं उनको देख लो आप, क्योंकि उनको अपने ऊपर टाइम नहीं है, केवल अपने उस एक्सपेरिमेंट पे, अपने उस प्रयोग पे पूरा फोकस रहता है। वो घड़ी नहीं देखते कितनी बजी है, क्या बजी है। हम तो घड़ी देख के सोते हैं, घड़ी देख के जगते हैं यार। घड़ी देख ली, रात को 11 बज गए, अब सो जाओ सो जाओ, ये क्या बात हुई। अगर आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है तो जगो, मैं तो कहता हूँ
आपको वो चीज़ सोने नहीं देनी चाहिए जब तक वो चीज़ आपको क्लियर समझ में नहीं आए। आइए, आपकी जिज्ञासा होगी तभी आप कुछ सीख पाओगे। बस ये होना तो चाहिए ना कि मुझे ये टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा जब तक मैं नींद नहीं लूँगा, यानी वो बात आपको जगानी चाहिए, तब अपने आप ही आप टैलेंटेड हो जाओगे। और सबसे बड़ा आज के समय में टैलेंट ज़्यादा ज़रूरी है। मार्कशीट में अंक 19-20 हो सकते हैं, लेकिन आपका टैलेंट आपसे कोई नहीं चुरा सकता। इसलिए टैलेंट बनिए, स्मार्ट तरीके से पढ़िए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। चाहे आप कोई सी भी क्लास में हो, कोई से भी क्षेत्र में हो, तरीका स्मार्ट होना चाहिए। क्योंकि अब जो समय आ रहा है, सारे बच्चे इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। अब ये मान के चलो 50% या 60% जो बनाता है उसकी कोई वैल्यू भी तो नहीं है। कहीं पे जाओ 50-60% की मार्कशीट लेके आपको कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि अब 90% का ज़माना चल रहा है भाई। ज़माने के साथ चलोगे तो अच्छा रहेगा, वरना पिछड़ जाओगे। या तो दौड़ो तो फिर चढ़ना है तो ऊंचाई पर जाओ भाई, आनंद ही उसी में अच्छे परसेंटेज बनाने का। एक बार अच्छे परसेंटेज बना लोगे फिर ज़िंदगी में कभी नहीं पिछड़ोगे। आपको वो चीज़ बार बार आपको टॉर्चर करेगी, नहीं होशियारी रहना है, कमज़ोर बनना ही नहीं है मुझे। एक बार पहुंच के देखो, प्रयास तो करो, पहला कदम बढ़ाओ तो सही, निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। लेकिन कदम बढ़ाने में आप लेट लतीफ़ी मत करना, जल्दी से अपने कदम बढ़ाइए अपनी सफलता की ओर। सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। अब फ़िलहाल मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ, ये कुछ उन बच्चों के लिए जो थोड़ा विचार कम करते हैं या कुछ सोचते नहीं हैं। मैं तो कहता हूँ भाई सोचना चाहिए, लेकिन अगर नहीं सोचते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे विद्यार्थियों की या मेरे साथियों की कोई डिमांड रहेगी तो उसके अनुसार फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। इंग्लिश पर भी टिप्स बताता रहूँगा। जो चीज़ें क्लियर नहीं होगी, उन बच्चों की कोई दिक्कत आ रही है इंग्लिश से रिलेटेड, तो उनको भी मैं सुधारने का प्रयास करूँगा। लाइव सेशन भी दूँगा। आज के लिए इतना ही, बस। थैंक यू। जय हिंद।